नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये दीपक सर क्या बताने लग गए। देखिए, जब कभी भी किसी संपत्ति पर कोई वाद विवाद खड़ा होता है तो सबसे बेसिक और सबसे पहली चीज जो कोर्ट से राहत के तौर पर मांगी जाती है उसी को बोला जाता है टेम्पररी इंजंक्शन, जिसे एक आम व्यक्ति आम भाषा में बोलता है कि संपत्ति पर स्टे ऑर्डर लग चुका है, प्रॉपर्टी पर स्टेटस क्यू लग चुका है, यानी कि हर प्रकार की एक्टिविटी पर रोक लगाई जाती है और संपत्ति पर यथास्थिति बनाए जाने के आदेश दे दिए जाते हैं। ना दोस्तों, एक आम नागरिक या फिर अगर एक व्यक्ति कोर्ट में जो केसेस डील कर रहा है उसका यही मानना होता है कि जो व्यक्ति संपत्ति के कब्जे में है हमेशा उसी के पक्ष में ही टेम्पररी इंजंक्शन का आदेश दिया जाएगा। पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप संपत्ति पर कब्जे में हैं, दूसरी पार्टी भी कोर्ट में इस बात को स्वीकार कर चुकी है, इसके बावजूद कोर्ट आपके पक्ष में टेम्पररी इंजंक्शन यानी कि स्टेटस क्यू का ऑर्डर नहीं देगी। अब आखिरकार ऐसा क्यों है? आपका कब्जा होने के बावजूद भी आपके पक्ष में यह इंजंक्शन का आदेश नहीं आएगा और इसी चीज को जो संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, अपने बल का प्रयोग करके संपत्ति पर कब्जा जमा लेते हैं, उनके खिलाफ यह जजमेंट बड़ी राहत का काम करेगी। तो यहां पर आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर दिया, हम बात करने वाले हैं टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। पर शुरू में आप लोगों को जानना जरूरी है कि आखिरकार टेम्पररी इंजंक्शन होता क्या है और कानून के किस प्रावधान में इसका इस्तेमाल किया गया है और उसी प्रावधान का हम सहारा लेकर कोर्ट से यहां पर इंजंक्शन की मांग करते हैं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, इस जजमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि टेम्पररी इंजंक्शन आखिरकार होता क्या है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है कि टेम्पररी इंजंक्शन एक प्रकार का कोर्ट का ऑर्डर होता है और वो कब दिया जाता है? जब कोर्ट में केस पेंडिंग है, यानी कि कोर्ट में केस चल रहा है। और सबसे मुख्य कारण यह होता है कि जैसी भी स्थिति किसी संपत्ति पर है वो स्थिति यूं की यूं ही बनी रहे, यानी कि यथास्थिति बनी रहे, इसीलिए यहां पर इंजंक्शन ऑर्डर दिया जाता है। बेसिकली मेन पर्पस इसका यही है कि किसी पार्टी को कोई बड़ा चेंज करने से रोका जा सके, कोई बड़ा नुकसान करने से रोका जा सके, ताकि उस बदलाव से केस के निर्णय पर किसी भी प्रकार का फर्क ना पड़े। इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि टेम्पररी इंजंक्शन यहां पर दिया गया है। अब दोस्तों, टेम्पररी इंजंक्शन कानून के किस प्रावधान में दिया गया है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 सीपीसी, ऑर्डर नंबर 39 रूल 2 सीपीसी, इसी बारे में बात करते हैं। वैसे तो इसी ऑर्डर में और भी रूल है, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, पर बेसिकली टेम्पररी इंजंक्शन के ग्रांट के लिए इन्हीं दोनों प्रावधानों के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं ये ऑर्डर आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं ताकि कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 कहता है कि इस रूल के तहत कोर्ट किसी को अलाउड करता है कि कोर्ट वहां पर टेम्पररी इंजंक्शन सीपीसी के अंदर किसी को दे सके, और ऐसी कंडीशन में फेयर और एप्रोप्रिएट रीजन देखा जाता है ताकि किसी प्रकार का ब्रीच होने से रोका जा सके जिससे किसी को नुकसान होने की आशंका हो। इसीलिए ऑर्डर 39 रूल 1 में एप्लीकेशन लगाई जाती है। और इसी के रूल 2 के बारे में बात करें, वो बोलता है कि यहां पर अगर कोई टेम्पररी इंजंक्शन पाना चाहता है तो 3 रिक्वायरमेंट साबित करनी अनिवार्य है। पहला, स्ट्रॉन्ग इनिशियल केस जिसे बोला जाता है प्राइमा फेसी केस, दूसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, और तीसरा होता है इररिपेरेबल हार्म। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने ये क्या लीगल टर्म समझा दिए, हमें तो समझ में नहीं है। अब एक बार मैं ये तीनों टर्म आपको जजमेंट के साथ क्लियर करूं, क्योंकि ये चीज समझ ले, किसी को भी इंजंक्शन चाहिए, किसी को भी अपने पक्ष में स्टेटस क्यू चाहिए, तो ये तीनों पॉइंट साबित करें, उसी को 110% स्टे मिल जाएगा। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ ही आपको ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, जजमेंट का नाम है
गुजरात बोतलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस कोको कोला कंपनी। इसका साइटेशन नंबर है AIR 1995 SC 2372। इस लैंडमार्क जजमेंट में बताया था कि टेम्पररी इंजंक्शन के लिए तीन चीजें चाहिए, चाहे वहां पर इंट्रोलोकेटरी इंजंक्शन चाहिए, टेम्पररी इंजंक्शन की डिमांड है। तो इन्होंने बताया पहला पॉइंट है, कोर्ट हमेशा यह देखेगा कि क्या प्लेंटिफ के पास कोई प्राइमा फेसी केस है। प्राइमा फेसी केस का मतलब कोर्ट को देखकर यह लगना चाहिए कि हाँ भाई, जो कोर्ट से इंजंक्शन मांगने आया है उसके पक्ष में कोर्ट का फैसला या कोई ना कोई उसका अधिकार वहां पर जरूर बनेगा। दूसरा पॉइंट होता है, क्या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस वहां पर है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब होता है दोस्तों कि अगर किसी के पक्ष में स्टे दे दिया या किसी के पक्ष में स्टे नहीं दिया, तो दोनों चीजों को बैलेंस करके देखा जाएगा कि नुकसान होने की आशंका कहां पर ज्यादा है। तीसरा बोला जाता है कि जो प्लेंटिफ है, अगर उसको इंजंक्शन या स्टे नहीं मिला तो उसको इतना बड़ा इंजरी होगी, इतना बड़ा नुकसान होगा जो रिपेयरेबल नहीं है, जो पैसों की तुलना में या किसी और तुलना में वापस कंपनसेशन के तौर पर उन्हें नहीं दिलवाया जा सकता। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी है तो आपके पक्ष में 110% इंजंक्शन ऑर्डर आएगा ही आएगा, और रेलिवेंट जजमेंट और प्रोविजन के साथ मैंने ये चीज आपको क्लियर करके दी ना। इन चीजों के बाद हम बात करते हैं जो हमारी 2024 की लेटेस्ट जजमेंट आई है, जो यही बात करती है कि अगर किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी पर एनक्रोचमेंट है, कब्जा है, और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट भी कर चुकी है कि हां उस पार्टी का एनक्रोचमेंट है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके पक्ष में इंजंक्शन ऑर्डर दे दिया जाए। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद आपको इसके डिटेल्स आगे मैं क्लियर करूंगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी DCMS, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस वरम सौजन्या, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल रिवीजन पिटिशन नंबर है 578 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है 28 मार्च साल 2024। अब दोस्तों, प्रेजेंट जजमेंट जो हमारी ये पास की गई है, ये ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इसमें क्या कहा, इसके बाद केस के फैक्ट्स में आपको क्लियर करूंगा। देखिएगा, ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, अगर एक पार्टी इस चीज को कोर्ट में एडमिट कर ले, मतलब एडमिशन दे दे, किस चीज को, कि दूसरी पार्टी का संपत्ति पर एनक्रोचमेंट है यानी कि कब्जा है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोर्ट यह मान लेगा कि दूसरी पार्टी ने वहां पर कब्जा जमा रखा है प्रॉपर तरीके से। और अगर ऐसा कोर्ट नहीं मानेगा तो इंटरिम इंजंक्शन का ऑर्डर उस पार्टी को नहीं मिल पाएगा। तो कोर्ट ने बोला यहां पर केवल एक एनक्रोचमेंट से किसी को इंजंक्शन नहीं मिलेगा, प्रॉपर लीगली सस्टेनेबल पोजेशन होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, यानी कि केवल किसी ने आकर कब्जा कर लिया, कोर्ट में भाग गया कि मुझे स्टे दो, मेरा कब्जा है, तो कोर्ट ने बोला केवल इस प्रकार से एनक्रोचमेंट होने से हम किसी को इंजंक्शन नहीं देने वाले। क्या होगा, प्रॉपर सस्टेनेबल पोजेशन, लंबे समय से कब्जा दिखाना अनिवार्य है, तभी उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर उसके पक्ष में इंजंक्शन दिया जाएगा ना। अब मैं केस डिटेल्स आपके साथ क्लियर कर चुका हूं, जजमेंट क्या थी वो क्लियर कर चुका हूं, केस के फैक्ट समझिएगा। देखिए, प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ ने यहां पर केस डाला है। प्लेंटिफ ने बोला है कि मेरे हस्बैंड की ये पैतृक जमीन थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, और उन्होंने मुझे ये प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दी। अब जब मुझे ये प्रॉपर्टी गिफ्ट मिल गई तो मेरा इस पर हक आ गया। अब उस व्यक्ति की पत्नी बोल रही है, जिसको गिफ्ट मिल चुकी है, कि मैं इस प्रॉपर्टी पर रेनोवेशन करने आई हूं, और दूसरी सोसाइटी वाले आकर मुझे रोक रहे हैं कि आप यहां पर रेनोवेशन नहीं कर सकते। और इस चीज की जब हमने बैठकर मीटिंग करी तो सोसाइटी वालों का कहना है, क्या कहना है, कि आपने जबरदस्ती ज्यादा एरिया पर कब्जा कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में वो मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, जिससे मुझे बेहद बड़ा नुकसान होने की संभावना है ना। प्लेंटिफ ने यहां पर कोर्ट से मांग करी कि इंजंक्शन ऑर्डर मेरे पक्ष में दिया जाए और इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर दिया जाए, ताकि दूसरी पार्टी को रोका जा सके मेरी प्रॉपर्टी डेमोलिश करने से, तोड़ने से ना। प्रेजेंट केस में ट्रायल कोर्ट ने पाया कि यहां पर जो ये प्लेंटिफ है, ये क्लेम कर रहा है, उसका राइट प्रॉपर्टी पर नहीं है, उसका केवल पोजेशन पाया है, और ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में आदेश नहीं दिया। प्लेंटिफ आगे पिटिशनर बनकर, अपीलिएंट बनकर ऑनरेबल अपीलिएंट कोर्ट के सामने पहुंची। अपीलिएंट कोर्ट का कहना है कि नहीं, जब दूसरी पार्टी यानी कि सोसाइटी ये चीज एक्सेप्ट कर चुकी है कि प्लेंटिफ का वहां पर पोजेशन है, उसका एनक्रोचमेंट है, तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर उसके पक्ष में इंजंक्शन ऑर्डर देना जरूरी है। और यहां पर ट्रायल कोर्ट का फैसला चेंज करके अपीलिएंट कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में क्या करा, इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया। नाउ अब ये मैटर आगे अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया। अब ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, सोसाइटी ने केवल इतना बोला है कि इस प्लेंटिफ का एनक्रोचमेंट है, पर कहीं ये चीज एक्सेप्ट नहीं हुई कि प्रॉपर लॉन्ग टाइम से एक सस्टेनेबल पोजेशन है। एक सस्टेन मतलब एक सेटल्ड पोजेशन है, और अगर ये चीज एस्टेब्लिश नहीं है, केवल एनक्रोचमेंट है, तो हम यहां पर जो सोसाइटी के अंदर की प्रॉपर्टी आ रही है, जिस पर ये एनक्रोचमेंट कर लिया गया है,
उसको प्रोटेक्ट नहीं होने दे सकते। और ऐसी कंडीशन में अगर वो प्लेंटिफ जो प्रेजेंट केस में अब रिस्पोंडेंट बन चुके ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सामने, उसके सामने बोला गया कि आपके पक्ष में इंजंक्शन ऑर्डर नहीं आएगा, और ट्रायल कोर्ट ने शुरू में बिल्कुल सही फैसला दिया था, आप यहां पर इंजंक्शन ऑर्डर के आदेश के हकदार नहीं है। और अपीलिएंट कोर्ट का फैसला पलट दिया और आखिरी में यही बोला, क्या बोला गया कि केवल एनक्रोचमेंट है, और दूसरी पार्टी बोल रही है कि इन्होंने एनक्रोचमेंट किया है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप प्रॉपर कब्जे में हैं और आपको इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा सरकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं, हर लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।